क्या कंप्यूटर आईटी की फील्ड में रिसेशन आने वाला है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर आईटी की जगह लेगा एम्प्लॉयज की, जिसकी वजह से उन लोग की जॉब जाएगी? क्या प्लेसमेंट नहीं होगा? सब लोग कंप्यूटर आईटी कंप्यूटर आईटी कंप्यूटर आईटी कर रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से कंप्यूटर आईटी में विद इन 3 to 4 years कोई डाउनफॉल आने वाला है? ये सारी चीजें, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा ये कंपनी में ये ले ऑफ हो गया है, ये कंपनी में ये ले ऑफ हो गया है। आज जो मैं बात करने वाला हूं, टीसीएस कंपनी में 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने वाला है। 12,000 एम्प्लॉयज। आप 12,000 वर्ड सुनोगे ना तो आपको लगेगा इतने सारे एम्प्लॉयज को एक साथ ये लोग को छुट्टी पे भेज रहे हैं, तो क्या होगा? तो यही मैं आज आपको बताने वाला हूं, राइट? और बेटा, आप कंप्यूटर आईटी में हो या कंप्यूटर आईटी में जाने वाले हो, या आप कंप्यूटर आईटी जो कोई स्टूडेंट्स है, आप उनके पेरेंट हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही सही वीडियो है। ठीक है? क्योंकि आप लोग मार्केट में सुनते रहते हो कि भाई मत जाओ, ले ऑफ आएगा, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और हाँ, अगर आपको कंप्यूटर आईटी में आपके 4 साल कैसे होने चाहिए उसका मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था। वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं कि कंप्यूटर आईटी में आप जा रहे हो तो आपको 4 साल कैसे आपको मैनेज करने हैं, कौन सी स्किल्स पे फोकस करना है, ये सारी चीजें मैंने वो वीडियो में बताई है। वो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब बेटा, ये जो टीसीएस की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से, टीसीएस में कहा है, जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्लानिंग टू कट अराउंड 12,000 जॉब्स ग्लोबली। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड टीसीएस के जो एम्प्लॉयज है, वो टीसीएस के एम्प्लॉयज में से 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने वाले हैं। ये सारी बातें आपको समझनी है कि ले ऑफ क्यों होता है, कितने लोगों का होता है, किस वजह से होता है, कौन से लेवल के एम्प्लॉयज का ले ऑफ होता है। ये सारी चीजें आपको बेटा यहां पे समझनी पड़ेगी। पहले तो 12,000 की मैंने बात की, तो 12,000 आपने नंबर बहुत बड़ा लगा, लेकिन उसके बाद का जो सेंटेंस है, विच इज अबाउट 2% ऑफ टोटल वर्कफोर्स ऑफ द टीसीएस। 2%, मतलब जो ऑल ओवर द वर्ल्ड टीसीएस के जितने भी एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसका 2%। अब ये अब मैथ्स अगर आपको आता हो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड टीसीएस में 6 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है। ये 6 लाख से भी ज्यादा जो एम्प्लॉयज है, उसमें से 2%, मतलब 98% लोगों की जॉब नहीं गई है, 2% लोगों की जॉब गई है। और मतलब जो लास्ट के 2% हो गए, मैं ऐसा मान के चल सकते हैं, जो लोग लास्ट के 2% हो गए उन लोग की जॉब गई होगी। तो क्या आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर आईटी में जा रहे हो तो आप टॉप 98 में रहोगे, लास्ट के 2% में नहीं रहोगे, टॉप 50% में रहोगे? अगर मैं तो आपको ऐसा बोल रहा हूँ, आप कंप्यूटर आईटी की फील्ड में जा रहे हो, टॉप 20% में, टॉप 10% में आप रहोगे। आपका जो कंपनी में परफॉर्मेंस होगा, आपकी जो स्किल्स होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं, उसमें से आप टॉप 20 में हो स्किल के बेस पे, तो आपको कभी ले ऑफ का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा? वो तभी होगा जब आप अपने इंटरेस्ट से कंप्यूटर आईटी के फील्ड में गए हो। ऐसा नहीं कि किसी और ने बोल दिया कंप्यूटर आईटी में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं इसलिए चले गए, ऐसा नहीं। अगर आपने इंटरेस्ट से गए हो, स्किल पे फोकस किया है, तो आपको कभी भी ले ऑफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। 2% ऑफ द वर्क जो एम्प्लॉय है उनको यहां पे निकाला गया है। दिस इज, आगे बढ़ते हैं, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ले ऑफ इन द कंपनीज हिस्ट्री। कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ले ऑफ है, वो 2%, राइट? द जॉब कट्स आर मोस्टली हैपनिंग एट मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट लेवल। देखो, अब यहाँ पे जो जिन लोग की जॉब जा रही है, कौन कौन है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो जिन लोग की जॉब जा रही है वो मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट लेवल है। सीनियर मैनेजमेंट लेवल मतलब जिनका सैलरी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख हो गया होगा, या तो मिडिल लेवल में, मतलब जिसका सैलरी 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख होगा, वो मिडिल लेवल में आते हैं, मैनेजमेंट लेवल में। वो लोग की जॉब जा रही है, फ्रेशर्स की जॉब नहीं जा रही है। क्योंकि ये ले ऑफ क्यों होता है, पहले आपको ये जानना है। ले ऑफ इसलिए होता है कि उन लोग को कॉस्ट कट करना होता है। तो कॉस्ट कट वो कैसे करती है? कोई भी कंपनी कॉस्ट कट कैसे करती है? जब जिनकी सैलरी हाई होती है उन लोग को पहले ले ऑफ में वो लोग कंसिडर करते हैं। बिकॉज अगर 3 लाख के 10 बंदे को वो ले ऑफ में डाले, उससे अच्छा है कि 30 लाख का एक बंदा मैं ले ऑफ में डाल दूं, वो 3 लाख के जो 10 बंदे उसमें से किसी एक को मैं ट्रेन करूं, वो पोस्ट पे मैं 10 लाख की सैलरी में बिठा दूं। सिंपल सा मैथ्स है और कुछ नहीं।
तो एक बात आपको बेटा ध्यान में रखना है कि अगर आप कंप्यूटर आईटी के फील्ड में हो, कंप्यूटर आईटी के फील्ड में आप अंदर एंटर होने वाले हो, तो फ्रेशर्स को तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, आपकी जॉब सेफ है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जॉब का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब भी ले ऑफ होता है तो सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी वाले, जिसकी सैलरी बड़ी होती है, उन लोग पे पहले टारगेट किया जाता है। ये कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, मैंने भी ये चीज फेस की है, हमारी कंपनी में ऐसा हो चुका है। जिनकी सैलरी कम है वो लोग सेफ होते हैं। दूसरी बात कि क्यों भाई, देखो जितने भी मिडिल लेवल के होंगे या टॉप लेवल के मैनेजमेंट वाले लोग होंगे, सबको तो उन्होंने ले ऑफ नहीं किया होगा, तो उनमें से भी किसी को ले ऑफ किया होगा, किसी को जॉब से निकाला होगा। क्यों निकाला होगा वो भी यहां पे रीजन मेंशन किया हुआ है। देखो, the TCS clearly stated that these layoffs are not because of artificial intelligence taking their jobs। तो यहां पे भी एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये जॉब नहीं गई है। तो किसी को ऐसा दिमाग में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उनकी जॉब जा रही है या जाने वाली है या जा सकती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप में स्किल है तो आपको कोई जॉब में से निकाल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। Instead, the company says the decision was made due to the mismatch between employee skills and the company's current need। ये जो ले ऑफ हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? What is the main reason of this layoff? वो मेन रीजन ये है कि कंपनी की जो करंट नीड है वो, और जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं वो, उनकी जो स्किल है वो दोनों के बीच में मिसमैच हो रहा है। एवरी 6 मंथ, एवरी 7 मंथ, एवरी 8 मंथ्स में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है आईटी इंडस्ट्री में। अगर आप अपनी जो, मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं कि नोकिया कंपनी थी पहले, तो नोकिया कंपनी में सिर्फ नोकिया कंपनी के ही मोबाइल आते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने चेंज नहीं किया, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं लाया, तो आज नोकिया कहीं पे दिख नहीं रहा है। सेम वे आप अगर आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आईटी इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है। अगर कोई नई चीज आ रही है तो आपको वो चीज सीखनी है। आप जो पुरानी चीज सीख के गए हो उसके दम पे आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा रीजन है कि मिसमैच ऑफ कंपनीज करंट नीड एंड द एम्प्लॉय स्किल, ये सबसे बड़ा मिसमैच है, राइट। तो यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी है। TCS is also freezing hiring for senior roles and pausing annual salary hikes to control cost। सीनियर लोग को उन्होंने ले ऑफ तो किया, दूसरे सीनियर लोग को हायर भी नहीं कर पा रहे, नहीं करने वाले, टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हायर लेवल पे होती है। हायर लेवल पे जब आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 10 साल, 12 साल, 15 साल हो जाएगा, आप आईटी इंडस्ट्री में जाओगे तो 10 साल, 12 साल के बाद आप ये सब चीज फेस कर सकते हो। अगर आपने अपने स्किल्स पे फोकस नहीं किया होगा, आपने अपने अपने जो स्किल को अपडेटेड नहीं किया होगा, तो राइट। तो मैं यहाँ पे जो आंसर देने वाला हूं कि भाई जो कंप्यूटर आईटी में कोई डाउनफॉल आने वाला है, कंप्यूटर आईटी में डाउनफॉल नहीं आ सकता है। जब तक आपके पास स्किल है, जब तक आप अपडेटेड हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब ले लेगा? तो उसका आंसर भी है नो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी आपकी जॉब नहीं ले सकता है। क्या ले ऑफ होता है? हाँ, ले ऑफ होता है, लेकिन ले ऑफ में कोई 50% वर्कफोर्स नहीं निकाल देता। कंपनी बंद होती तो बात अलग है, वरना बहुत बड़ी एस्टैब्लिश कंपनी हो तो 2%, 3%, 4% का ले ऑफ होता है। तो उसमें आपको बेटा टॉप 20% में आप रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, यस सर, आई विल अपडेट माई सेल्फ ऑन ईच एंड एवरी फेज ऑफ माई लाइफ। सिंपल भाषा में लिख देना, सिंपल भाषा में लिख देना, यस सर, आई विल अपडेट माई सेल्फ। तो मुझे पता चलेगा कि आपने यहां तक वीडियो देखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।